हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में, हाउ सेल्स पीपल बी मोटिवेटेड, और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे 12 वेज विच हेल्प सेल्स पर्सन टू बी मोटिवेटेड इन सेल्स। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो मैंने अपनी बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से इसका टॉपिक चुना है। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हम उसके रेवेन्यू या उसके इनकम जनरेशन या ये कहें प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काउंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सेम वे अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल अच्छा कर रहा है तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है। और अगर हम इसको एक और दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स टीम अगर बेहतर अचीव कर रही है अपने टारगेट्स को, अपने रिजल्ट्स को, तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू अर्न कर पाता है। तो गाइस, हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि सक्सेस ऑफ अ सेल्स पर्सन इज सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारे सेल्स टीम, हमारे सेल्स पीपल हमेशा सक्सेसफुल रहें, वो ग्रो करें और साथ ही साथ वो अपने टारगेट्स को, अपने जो सेट गोल्स हैं उनको अचीव करते रहें टाइम पर, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ क्वार्टर, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। तो जिस भी तरीके से हम टारगेट सेट करते हैं वो अपने टारगेट्स अचीव कर पाएँ सक्सेसफुली। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखें। अब ये मोटिवेशन दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए तो ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की ज़रूरत है और इंटरनल मोटिवेशन के लिए सेल्स पर्सन को खुद काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज इंटरनल मोटिवेशन सेल्स पर्सन के अंदर से आता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन दोनों के ऊपर काम किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन भी और सेल्स पर्सन भी मिलकर एक टीम की तरह काम करें और बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए एफर्ट्स करें, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आउटकम रहेगा उस सेल्स पर्सन के लिए भी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं सेल्स पर्सन को मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ ही साथ बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में जो सेल्स पीपल को मोटिवेटेड रखते हैं। तो गाइज, अब हम बात करेंगे 12 मोटिवेटिंग फैक्टर्स की जो किसी भी सेल्स पर्सन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और उसको हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। तो हम बात करेंगे 6 एक्सटर्नल और 6 इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स से बात शुरू करते हैं। गाइज, फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर है अप्रिसिएशन इन पब्लिक। जब भी एक बॉस को, सुपरवाइज़र को, टीम लीडर को, अपने टीममेट को या किसी कलीग को या कोवर्कर को इन एनी अदर डिपार्टमेंट किसी भी तरह का अप्रिसिएशन देना हो या अप्रिशिएट करना हो फॉर द वर्क डन बाय हिम और हर, कुछ उन्होंने अच्छा किया हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो, ओवर द काउंटर जाके क्लाइंट की हेल्प करी हो, तो कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरी जो उन्होंने क्रिएट करी हो, उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये अप्रिसिएशन 1-to-1 किसी रूम में, बंद कमरे में ना हो, ये 1-to-1 की जगह ये ओपन फोरम में, ओपन पब्लिक के सामने होना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा से ज़्यादा टीममेट्स या पूरी की पूरी टीम अगर पॉसिबल हो तो वो अवेलेबल हो, उनके सामने ये अप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। इसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि स्टाफ मोटिवेटेड फील करता है और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए वो ज़्यादा दृढ़ हो पाता है, ज़्यादा मोटिवेटेड हो पाता है। और बाकी जो स्टाफ देख रहे होते हैं उनके लिए भी एक फैक्टर होता है कि वो अपने आप को मोटिवेट करें ताकि वो भी कुछ ऐसा कर पाएँ जिसकी वजह से उन्हें अप्रिसिएशन मिल सके। गाइज, सेकंड मोटिवेटिंग फैक्टर है डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क।
आपके टीममेट्स को किसी भी तरह का टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप असाइन करें और उन्हें समझाएं कि अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑफ़र कर रहे हो, जो उनको टास्क असाइन कर रहे हो, अगर वो उसको फुलफ़िल करते हैं बेहतर तरीके से, तो उनके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे उनकी ग्रोथ को लेके, उनके करियर को लेके आ सकती है, आएगी। तो उसका पॉजिटिव का आउटकम ये रहेगा कि जब आप टास्क या डेलीगेशन करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो वो उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेंगे और उसको बेहतर तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो उसका पॉजिटिव आउटकम एक ये रहेगा, एक तो कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, वो साथ ही साथ टीम बॉन्डिंग और टीम मोटिवेशन के ऊपर भी काम करेंगे, बाकी टीममेट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें उनको हेल्प करेगी अपने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। साथ ही साथ जो टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम का बेहतर होगा और साथ ही साथ उनका मोटिवेशन फैक्टर जो है, मोटिवेशन लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा। गाइज, थर्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम लीडर, एक सुपरवाइज़र अपनी टीम से एक्सपेक्ट करता है कि वो कुछ टारगेट्स अचीव करें, डिलीवर करें टाइम पे। सेम वे एक एम्प्लॉय की, एक सेल्स पर्सन की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ में ट्रांसपेरेंट रहे, ऑनेस्ट रहे और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का कमिटमेंट कर रही है तो उसे फुलफ़िल करे। बिकॉज अगर ये चीज़ें मिसिंग होती है तो सेम वे जो स्टाफ है या जो सेल्स पर्सन है उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। वहीं पे जो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, उनके साथ ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और कमिटेड रहते हैं, तो उस केस में एम्प्लॉय भी सिमिलर वे में रेसिप्रोकेट करता है और अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और ये चीज़ें एक एम्प्लॉय के, एक सेल्स पर्सन के मोटिवेशन लेवल को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। गाइज, फोर्थ मोटिवेटिंग फैक्टर है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। कई बारी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी स्टाफ को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसको रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते। उसकी वजह से स्टाफ का, सेल्स पर्सन का जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरत है सभी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कैटर करें, समझें और साथ ही साथ उसको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करें जिससे कोई भी स्टाफ, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी सेल्स पर्सन अगर ओवर एंड अबव सेट पैरामीटर्स या सेट टारगेट्स के ऊपर कोई भी तरह का अचीवमेंट करता है, कुछ अच्छा डिलीवर करता है अपने रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो चाहे टारगेट पूरा करना हो या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो, टीम मेंबर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन और लाइजनिंग हो, किसी भी तरह के पैरामीटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और साथ ही साथ रेवेन्यू को बढ़ाएं, इन सारी एक्टिविटीज़ को रिवॉर्डेड और करना चाहिए और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो स्टाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस दीज पैरामीटर्स। और उनके लिए एक रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पे उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएं और उनको रिकॉग्नाइज करा जाए उनकी परफॉर्मेंस के लिए। गाइज, फिफ्थ मोटिवेटिंग फैक्टर है बोनस एंड इंसेंटिव्स। एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन हो, जॉब एलिवेशन हो, जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहेंसमेंट हो और साथ ही साथ जो कंपनसेशन पार्ट है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जितना ज़्यादा स्टाफ अर्न करेगा डेफिनेटली उसको ज़्यादा अर्न करने की चाहत भी बनेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस जो सेल्स टीम है उसके लिए रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के अलावा इंसेंटिव प्लान या बोनस प्लान भी होना चाहिए कि ओवर एंड अबव सर्टेन टारगेट्स अगर वो अचीव करते हैं तो उसको आप बेंचमार्क्स डिफाइन कर सकते हैं कि इस परफॉर्मेंस के ऊपर इतना, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस है तो इस लेवल पे इतना, सेकंड लेवल पे इतना, थर्ड लेवल पे इतना, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो उससे उनका मोटिवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा और उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इंसेंटिव्स अपने लिए अर्न कर पाएँ या बोनस अपने लिए अर्न कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करके। तो उसका पॉजिटिव आउटकम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स मेट कर पाएगा, साथ ही साथ अपने रेवेन्यू और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ
जो सेल्स पर्सन है, सेल्स पीपल है, सेल्स टीम है, उनके लिए भी मोटिवेशन फैक्टर बना रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव कमा सकते हैं, बोनस कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है किसी भी सेल्स पर्सन को मोटिवेट करने के लिए कि वो बेहतर परफॉर्म करे। गाइज, सिक्स्थ एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर है जॉब एनहेंसमेंट एंड जॉब एलिवेशन। जॉब एनहेंसमेंट का मतलब ये है कि सेम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ एडिशनल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टाफ को या सेल्स पर्सन को असाइन कर दी जाए। और जॉब एलिवेशन से मतलब ये है कि सेल्स पर्सन को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार किया जाए, उसे नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाए। तो ये दोनों फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सेल्स पर्सन को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज जब तक उनको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे अपने लिए जॉब रोल एनहेंसमेंट के फॉर्म में या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एलिवेशन के फॉर्म में, अगर ऐसा उन्हें नहीं नज़र आएगा तो डेफिनेटली उनका मोरल, उनका मोटिवेशन फैक्टर डाउन हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट पॉलिसी हो, फ्रेमवर्क हो, जहाँ पे परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन को वो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन तो दे, साथ ही साथ उनको इंसेंटिव्स बोनस भी ऑफर करे। और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको जॉब एलिवेशन एंड जॉब एनहेंसमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ताकि वो बेहतर परफॉर्म अगर करते हैं तो नेक्स्ट लेवल के लिए अपने आप को ग्रो करें और नेक्स्ट लेवल पे जा सके। तो गाइज़, ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक सेल्स पर्सन को या सेल्स टीम को मोटिवेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो इंटरनल होते हैं, जो सेल्स पर्सन को अपने अंदर से मोटिवेट करते हैं। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, अब हम उस बारे में चर्चा करते हैं। गाइज़, फर्स्ट इंटरनल फैक्टर है सेंस ऑफ ओनरशिप। जब सेल्स पर्सन, सेल्स टीम अपने टारगेट्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना शुरू कर दे, वो ये फील करना शुरू कर दे कि जो वो काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, और वो ओनरशिप वाली जो फीलिंग उनमें अंदर से आना शुरू जब हो जाएगी अपने टास्क को लेके, अपने असाइंड गोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रोल्स को लेके, तो डेफिनेटली उनका जो आउटलुक है चीज़ों को देखने के प्रति, चीज़ों को करने के प्रति, वो चेंज होगा। और वो ये कोशिश करेंगे कि उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते हुए वो क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करने की कोशिश करेंगे, और उनका एफर्ट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि सेल्स टीम, सेल्स फोर्स, जो सेल्स पर्सन है, वो अपने टारगेट्स को, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ऑर्गेनाइजेशन को ओन करें, उनको अपना समझे, और उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ, क्योंकि उसका पॉजिटिव आउटकम आपके खुद के लिए भी है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। तो दोनों तरीके से आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने जॉब, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट को प्रॉपर वे में ओन करें और उसको ये समझें कि वो आप ही के हैं। गाइज, सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है फोकस ऑन प्रोसेस रादर देन रिजल्ट्स। अक्सर हम ये देखते हैं कि सेल्स टीम, सेल्स पीपल जो है, उनका फोकस रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए होता है। पूरा का पूरा वो कोशिश कर दे जी जान लगा के कि वो जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएँ, और उसमें उसकी पॉजिटिव आउटकम आने की जगह नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। हेल्थ इश्यूज़ उनको होने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। ये चीज़ें अक्सर हम देखते हैं कि सेल्स पीपल इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप आउटकम तो इम्पॉर्टेंट है, उसको फोकस उतना ना करें, आप उसको एज एन आपका जो गोल है उसकी तरह से देखें, उस गोल को प्रोसेसेस में डिवाइड कर दें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के लिए भी एक अच्छा खासा प्रोसेस बना के रखते हैं, किस तरह से कस्टमर को पिच करना है, किस तरह से कस्टमर को अप्रोच करना है, किस तरह से आपको सेल्स में प्रोसेस को फॉलो करके कस्टमर को सेल्स तक लेके जाना है। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो एक तो ईज आउट वे में आप सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, एफर्ट आपको कम लगेगा, रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, और प्रोसेस फॉलो करने से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन भी नहीं होगी, बिकॉज आपको कम एफर्ट में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि फोकस आपका प्रोसेस के ऊपर रहे, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर। गाइज, थर्ड इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग पेस। दिस मीन्स कि अगर आप कोऑर्डिनेट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी, और साथ ही साथ आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में भी
विद क्लाइंट और विद देयर टीममेट्स, तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आपको ये कोऑर्डिनेशन और ये जो नेटवर्किंग आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपका एक तो रिलेशनशिप विद पीपल स्ट्रांग होता है, और ये जो लोग जिनसे आप जुड़ते हैं ये आपको हेल्प करते हैं बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, आपको प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए, और फाइनल जो क्लाइंट है या फाइनल जो ऑफ़र क्लाइंट को आप देने वाले हैं उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं उसमें भी। और साथ ही साथ अगर क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ में लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा है, उनके साथ में नेटवर्किंग आपकी हो रखी है, अच्छी हो रखी है, तो डेफिनेटली वो आपको ईज आउट करेगा उस क्लाइंट को अप्रोच करने में आसानी से। और साथ ही साथ आपको ये एक पॉजिटिव सपोर्ट भी मिलेगा कि वो जो आपके नेटवर्किंग वाले लोग हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प करेंगे कि आप प्रेजेंट कर पाएँ, और ना सिर्फ आपको हेल्प करेंगे, वो रेकमेंड भी करेंगे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को अपने मैनेजमेंट को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेहतर कोऑर्डिनेशन और बेहतर नेटवर्किंग किस तरह से बनाना है उसके ऊपर काम करें, और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं सपोर्ट कर पाएगा, ये आपको खुद करना है, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइज, फोर्थ इंटरनल फैक्टर है मेक अदर्स हैप्पी इंक्लूडिंग क्लाइंट्स एंड कोवर्कर्स। दिस मीन्स कि जब आप अपने कोवर्कर के साथ में बेटर कोऑर्डिनेट करते हैं, बेटर नेटवर्किंग करते हैं उनके साथ में, तो वो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपके क्लाइंट को बेटर ऑफरिंग्स करने के लिए, और साथ ही साथ क्लाइंट सर्विसिंग जहाँ पे इंक्लूडेड है वहाँ पे भी वो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को बेटर सर्विस कर पाएँ। एक तो ये बेनिफिट है आपको कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग का। दूसरा ये कि आपका क्लाइंट के साथ में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है, नेटवर्किंग अच्छी है उसके साथ में, उसकी टीम के साथ में, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, तो आपके लिए एक सपोर्ट फैक्टर होता है कि आपको सेल ज़्यादा बेटर करने में, ज़्यादा सेल करने में आसानी होती है। और साथ ही साथ अगर आपके साथ उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा है तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो बाय करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग के ऊपर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, फोकस रखें अपने आप को कि किस तरह से आप अपनी नेटवर्किंग को और अपने कोऑर्डिनेशन को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर क्लाइंट, किस तरह से आप मेंटेन करेंगे, किस तरह से डेवलप करेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप बेटर रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ, और साथ ही साथ आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा अगर आप बेटर नेटवर्किंग बना पाएंगे तो। गाइज, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है ओवर अचीव योर टारगेट्स। जो हमने पिछले 4 पॉइंट्स में बात करी है, अगर हम वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से तो हम अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं। और जब हम अपने टारगेट्स को अचीव करके क्रॉस करते हैं, ओवर अचीव करते हैं, तो ये हमें बूस्टअप करता है, ये हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम और बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दें, और उसको वीकली बेसिस पे, उसको फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पे ओवर अचीव करने की कोशिश करें और ओवर अचीव करें। तो ये आपको और ज़्यादा मोटिवेशन देगा आप नेक्स्ट मंथ के टारगेट्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव करने के लिए। और साथ ही साथ आपका मोटिवेशन फैक्टर जो डेवलप होगा वो इस तरह से होगा कि ऑटोमेटेड ये आप में इनवाइब हो जाएगा, और जब भी आप अपने टारगेट्स को लेके उसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आपको हमेशा एक इंटरनल मोटिवेशन रहेगा कि आप अपने टारगेट्स हमेशा ओवर अचीव कर पाएंगे। गाइज, सिक्स्थ इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर है चीयर एंड मोटिवेट योरसेल्फ ऑफन। दिस मीन्स कि आप खुद ही अपने आप को चीयरफुल बनाइए, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करिए। आप ये समझिए कि आप खुद के ही चीयर लीडर हैं, और आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करने के लिए हेल्पफुल हो, आप उन चीज़ को फोकस करें, किस तरह से आप अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। कभी भी एडवर्स सिचुएशन अगर है तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, उन चीज़ों को आप वर्कआउट करिए, लिख के रखिए, और उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो वो आपको हेल्प करेंगी, आपको किसी भी सिचुएशन में, वो आपके फेवर में हो चाहे अनफेवरेबल सिचुएशन हो, आप अपने आप को चीयरफुल और मोटिवेटेड रख पाएंगे।
और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, आप डेफिनेटली उनको बेटर वे में अचीव कर पाएंगे और आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव करेंगे। और आप हमेशा देखेंगे कि आप ओवर अचीव कर रहे हैं, अचीव नहीं कर रहे, ओवर अचीव कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेयरफुल रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। इसमें मैंने कई जगह मोटिवेशन के बारे में बात करी है और आज के वीडियो में भी हमने समझा कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, किस तरह से सेल्स पीपल मोटिवेटेड बने रह सकते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की साइड से टू सेल्स पीपल की वो मोटिवेटेड बने रहें। और साथ ही साथ हमने समझा कौन कौन से वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो सेल्स पर्सन को हेल्प करते हैं विद इन फ्रॉम इनसाइड, जो उनको मोटिवेटेड बने रहने में हेल्प करते हैं। और इसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि एक तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं, कम एफर्ट लगता है इन चीज़ों में और उनकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा मोटिवेटेड बने रहें और अपने टारगेट्स को, गोल्स को, टास्क को ओवर अचीव करने के लिए कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे। डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे। तो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, साथ में शेयर भी करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।